आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। उत्पत्ति की किताब 12 उसका 10 से 15 क्विकली कोई पढ़े। उत्पत्ति की किताब 12 उसका 10 से 15 कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? उत्पत्ति 12 उसका 10 से 15। हाँ, ओके 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 हाँ, बस अगर आगे आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है फिरौन के लोग सारा जो अब्राहम की वाइफ थी उसको उठा के ले गए। फ्रेंड्स, इफ यू रीड केयरफुली, अगर आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, बाइबल बताती है अब्राहम एक प्रभु भयालु व्यक्ति था। वो परमेश्वर का भय उनके अंदर था। एंड बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर अब्राहम से बहुत प्रेम, ही यूज्ड टू लव हिम अ लॉट। इनफैक्ट बाइबल यह भी बताती है दैट परमेश्वर खुदा खुद कहता है कि अब्राहम मेरा दोस्त है। मैं आपको एक बात बताता हूं, सब लोग बोलेंगे पर ये मोदी जी मेरे फ्रेंड है, मोदी जी को मैं जानता हूं, मेरे फ्रेंड है। बट जब जिस दिन मोदी जी कहेगा मैं इनको जानता हूं, जमीन आसमान का फर्क होता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो यहां पे परमेश्वर खुद कह रहा है कि मेरा दोस्त अब्राहम है। पर सवाल यह है, एक व्यक्ति को परमेश्वर इतना प्रेम करने के बावजूद भी, अगर आप देखेंगे उसके अंदर परमेश्वर का भय होने के बावजूद भी इसके साथ ऐसा कैसे हो गया? सोचने वाली बात है ना। एक परमेश्वर का जन है जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, उसकी एक खूबसूरत पत्नी है, उसको शत्रु ने उठा के ले गए। हाउ वाज दैट पॉसिबल? बाइबल बताती है परमेश्वर अब्राहम के साथ साथ चलता था। बाइबल यह भी बताती है परमेश्वर उसको अगवाही करता था। अगवाही करने के बावजूद भी ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से अब्राहम के लाइफ में यह सारी प्रॉब्लम आ गए? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो आज्ञाकारी होने के बावजूद भी ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आज्ञाकारी। बाइबल बताती है, ध्यान से सुनिए, जब प्रभु ने अब्राहम को कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जा, अब्राहम इमीडिएटली निकल गया वहां से। बाइबल बताती है कि 1 महीना रुका, 10 मिनट मांगा, प्रभु 15 मिनट और थोड़ा जी लेता हूं, फिर बाद में मैं तेरे काम करता हूं। कभी कभी मैं जवानों को कहता हूं यीशु मसीह, अरे अभी लेट मी एंजॉय पास्टर, जब बूढ़ा हो जाऊंगा यीशु मसीह के पास आऊंगा। इसने कहा अब्राहम ने ऐसा, इमीडिएटली वो चलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि अब्राहम सेटल नहीं था, अब्राहम पूरा सेटल था। उसके घर थे, उसके जमीन थे, उसके सब कुछ था। वो स्ट्रगल नहीं करता था, वो सेटल व्यक्ति था। बाइबल बताती है ही वाज अ रिच पर्सन, वो अमीर आदमी था। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं मसीह, ये क्रिश्चियन लोग, कम ऑन, काफी सुना है मैंने, क्रिश्चियन लोग गरीबों के मन को बहका देते हैं, हेलो, और उनको यीशु मसीह में लेके आते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं तो अब्राहम तो अमीर व्यक्ति था, इसके बारे में आप क्या बोलते हो? हालेलुया। अब्राहम एक हाईली सेटल व्यक्ति था। अब्राहम एक हाईली गॉड फियर व्यक्ति था। अब्राहम ऐसा था कि वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलता था। बट सवाल यह है उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाउ वाज दैट पॉसिबल? एक प्रभु भयालु व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है? जो खुदा अब्राहम के साथ साथ चल रहा था, उसके साथ ऐसा कैसा हो गया? यू नो, व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग दिस वर्ड इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ये इतना प्रैक्टिकल वर्ड है, अगर आप इस वचन को समझ जाएंगे, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया, आमेन।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अपने बाजू वाले को देख के बोलो कि आप तैयार है? आमीन। जो व्यक्ति अपने घर, अपने पिता के घर, अपना गांव, अपना शहर, अपना फैमिली, सब कुछ छोड़ छाड़ के उस खुदावन यीशु मसीह के साथ चल रहा था, जो व्यक्ति आज्ञाकारी था, जो व्यक्ति को परमेश्वर राह दिखा रहा था, जो व्यक्ति से परमेश्वर बेइंतहा प्रेम कर रहा था, देन माय डियर फ्रेंड, उस व्यक्ति के साथ ऐसा कैसा हो सकता है? अपने बाजू वाले को देख के बोला, आइए हम थोड़ा गहराई में चलते हैं। ऊंची आवाज में बोला, आइए हम थोड़ा गहराई में चलते हैं। आज्ञाकारी होने के बावजूद भी, लेट मी टेल यू समथिंग, हमारे लाइफ में ट्रेजेडीज आ सकता है। यीशु मसीह के साथ चलने के बावजूद भी इट कैन हैपन। आज हम देखेंगे क्यों होता है ये सारी चीजें। व्हाट इज द मेजर रीजन? अब्राहम के साथ ऐसा क्यों हो गया? नंबर 1 रीजन, जब परमेश्वर ने, कोई पढ़ेगा फिर से, कम ऑन, 12 का 10, ओके, स्टॉप। उस देश में जहां वो रह रहा था, जहां परमेश्वर उसको लेके जा रहा था, जहां पे परमेश्वर ने उसको रखा, उस देश में जब अकाल पड़ा तो अब्राहम ने क्या किया? हेलो, अब्राहम ने क्या किया? ध्यान से सुने, जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है, जब परमेश्वर आपको कहता है वहां जाओ, जब परमेश्वर आप कहता है कि लाइक नो 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 नो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, देन माय डियर फ्रेंड, उस वचन पर अड़े रहो। अगर अपना बुद्धि चला के आप कहीं और जाओगे, देन यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम मिस्र के देश में जाए। इट वॉज नॉट गॉड्स विल। कम ऑन, बाइबल बताती है अब्राहम वेंट डाउन टू इजिप्ट, वो मिस्र में चला गया। जब प्रभु ने उसे कह दिया कि मैं तुझे प्रॉमिस लैंड में लेके जाता हूं, मैं तुझे कनान के शहर में लेके जाता हूं, जब परमेश्वर ने ये सारी चीजें कह दिया था, देन माय डियर फ्रेंड, अब्राहम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि वो परमेश्वर की बातों को पकड़ के रहे। वो फैमिन आए, महामारी आए, कुछ भी आना चाहे, माय डियर फ्रेंड, अगर परमेश्वर कह रहा है रुको, मीन्स रुको। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है सीधा जाओ, गो स्ट्रेट। वहां पे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, परमेश्वर के बातों को पकड़ के रहो। अगर आप अपने बुद्धि चला के अगर और कहीं जाओगे, then let me tell you something, you will be in a problem। परमेश्वर के दास होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज जो जगह से परमेश्वर ने उसको निकाला था, वो वापस परमेश्वर ने अब्राहम को कहां से निकाला था? कम ऑन, कहां से निकाला था? कम ऑन, परमेश्वर ने अब्राहम को कहां से निकाला था? कम ऑन, क्विकली, कोई पढ़ेगा 11? हालेलुया, ऊंची आवाज में पढ़े कोई। उत्पत्ति की किताब 11, उसका सेकंड लास्ट स्क्रिप्चर। कम ऑन, 11 उसका 31-32। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था, हाँ, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, हाँ, हाँ, कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, हाँ, और हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। वहां पे जब वो कनान देश की तरफ जा रहे हैं, वो हरान नामक एक जगह में वो सेटल हो गए। ध्यान से सुने, वो कौन सी जगह में सेटल हो गए? हरान नामक एक जगह है जहां पे वो सेटल हो गए। और बाइबल बताती है हरान एक ऐसी जगह थी जहां पे मूर्ति पूजा हो रहे थे, वहां पे हर गलत कार्य हो रहा था। और परमेश्वर जब अब्राहम को आशीष कर दिया था, परमेश्वर जानता था कि अब्राहम अगर यहां पे रुकेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। परमेश्वर जानता था कि मेरा जो आशीष जो पूरा होने वाला है, ये वो जगह नहीं है। माय डियर फ्रेंड, सम टाइम प्रभु आपको आपके लाइफ में ऐसे ऐसे चीजों को निकालेगा,
बेटर वो चीजों से खुश रह के निकालो। अगर पकड़ के रखोगे, आप परमेश्वर की आशीष को कभी देख नहीं पाओगे। समटाइम आपके लाइफ में फ्रेंड्स अलग होंगे, समटाइम आपके लाइफ में रिलेटिव्स अलग होंगे, समटाइम आपके लाइफ में जो आपके खास दोस्त हैं, चड्डी बड्डी फ्रेंड्स, वो प्रभु अलग करेगा। बट लेट मी टेल यू समथिंग, चीजों को जाने दो, उसको पकड़ के मत रखो। अगर आप पकड़ के रखोगे, आप परमेश्वर का ये जितने ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में कभी देख नहीं पाओगे। अगर वो जगह सही होता तो परमेश्वर आपको कभी उन लोगों से या वो जगह से आपको निकालता नहीं। अगर वो दोस्त सही होते, परमेश्वर आपको कभी नहीं निकालता। गॉड नोस कि अगर ये दोस्त रहेंगे, अगर यहां पे ये व्यक्ति रह गया, परमेश्वर की आशीष कभी पूरा नहीं होगा। दैट्स वाई परमेश्वर ने अब्राहम को हारान नामक जगह से निकाल दिया। बट जब अकाल पड़ा, वो कहां जा रहा है? मिस्र। हारान में भी वही मूर्ति पूजा हो रहा है, मिस्र में भी, मतलब जहां से प्रभु ने निकाला था। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू बी केयरफुल। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज प्रभु कुछ अद्भुत कार्य करने वाला है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ध्यान से सुने। दो चीज होता है, ओनली टू थिंग्स। परमेश्वर के राज्य में थर्ड है ही नहीं, दो ही चीज, थर्ड है ही नहीं। दो चीज है। नंबर वन, या तो आप प्रभु के वचन के अनुसार चलो। नंबर टू, या वचन के अनुसार मत चलो। तीसरा है ही नहीं, चलूंगा भी नहीं भी चलूंगा। हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू देयर? चलो या हेलो, आप लोग चुप क्यों हो गए? मैं आप लोग के बारे में नहीं बोल रहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलो या परमेश्वर के साथ चलो, या शैतान के साथ चलो, या प्रभु के साथ चलो, या संसार के साथ चलो। दो कश्ती में, कम ऑन, दो कश्ती में पांव रखने वाला व्यक्ति कभी उसे किनारा, व्हाट डज इट मीन? उसका जिंदगी भर बैलेंस में ही चला जाएगा, वो बैलेंस करते रहेगा, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे, बैलेंस। हालेलुया। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जिंदगी में हम जब तूफान आता है, हमें उसका सोल्यूशन क्यों नहीं मिलता है? आंधी जब आती है, हमें सोल्यूशन क्यों नहीं मिलता है? हमें चीजों का सामना हम क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज दिस इज द मेजर रीजन। कम ऑन। उल्टा आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, अरे एक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया, एक प्रॉब्लम खत्म। लोग बोलते ना, पास्टर एक खत्म नहीं कि दूसरा आ गया, पास्टर एक खत्म ही नहीं हो रहा है, दूसरा दस्तक दे रहा है। व्हाई? बिकॉज जो परमेश्वर हमें कहता है हम नहीं कर रहे हैं। जहां पे परमेश्वर हमें रुकने के लिए कहता है हम रुकते नहीं है, जहां पे परमेश्वर हमें कहता है आगे भागो, हम भागते नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? ये चीजें इसीलिए होता है कि जब तूफान आता है, वी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, हम वो सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं जिसका परमेश्वर हमें कभी इजाजत नहीं देता है या वचन में लिखा नहीं है। एंड दिस इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ टुडेज डे। आज भी बिलीवर्स, भाई बहन, दे आर सफरिंग। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मसीह को जानने के बावजूद भी उनके लाइफ में ट्रेजेडीज है। व्हाई? ओके, समटाइम हमारे लाइफ में चीजें इसीलिए आती है ताकि प्रभु की महिमा हो सके, बट समटाइम इसीलिए आती है बिकॉज आज भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? एक बहन आके मुझे कहती है, पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी। मैंने कहा व्हाई शुड, व्हाट एनी स्पेसिफिक प्रेयर आप बताइए। उन्होंने कहा पास्टर यू नो मेरा पोता का तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज उनके लिए प्रार्थना करिए। क्या हो गया? बुखार है। बोला ठीक है प्रभु। उस दिन जैसे तो गया था पीटर के घर पे, प्रभु उनको बुखार था तो उन्हें डांट के भगाया, वो चंगी हो गई। आज मैं प्रार्थना करता हूँ ये बच्चा भी चंगा हो जाएगा। वो फेत में घर गए, तभी तक ठीक था। घर जाते जाते वो कोई बाबा के पास चली गई। ध्यान से सुने, वो कहाँ गई? प्रभु में उसका यकीन नहीं था। चर्च बराबर आ रहे, प्रार्थना बराबर कर रहे, बट वो कहाँ गई? मुझे पता नहीं था। फिर बाद में मुझे किसी ने कॉल करके बताया कि पास्टर देखो
वो आते, पास्टर आपने प्रेयर किया तो ठीक हो गया। नहीं 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 नहीं, आपने कुछ और भी किया है। Listen to me carefully. हम मसीह में होने के बावजूद भी हम वो सारी चीजें कर रहे हैं जो हमें परमेश्वर इजाजत नहीं देता है। आज भी हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। अरे पास्टर इज फाइन, प्रभु दयालु परमेश्वर है, वो माफ कर देगा। लेट मी टेल यू, बाइबल ये भी बताती है सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर तुम पाप करते हो, मैं थर्सडे को इसके ऊपर बातें कर रहा था, तो उसके लिए कोई बलिदान, उसके लिए कोई माफी। हेलो, फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तूफान आएगी, आंधी तूफान आ सकती है, बट उससे बचने के लिए डोंट डू समथिंग, ऐसा कोई कार्य ना करे जो वचन में लिखा ही नहीं है। कम ऑन, ऐसा कोई कार्य ना करे। बाइबल बताते यूहन्ना की किताब 15 उसके 5 में लिखा गया है, मैं दाखलता हूं और तुम कमान कोई पढ़े ऊंची आवाज में, मैं, कमान स्क्रीन में है, मैं दाखलता हूं। हाँ, ओके, हाँ, ओके, ओके, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है अकाल के समय में, अच्छा समय में, बुरे समय में, लो समय में, हाई समय में, ऑल दिस समय में परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। बट द प्रॉब्लम यह है कि सही वक्त में हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम होता है उस समय सबसे ज्यादा हम जुड़े नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। इट मींस प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और अगर आपके लाइफ में कोई तूफान आ गया या आंधी का आप सामना कर रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड, आपको वचन के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वचन में ही लगे रहना है। लेट मी टेल यू, वचन में इतना सामर्थ है ना, आपको पता नहीं वचन का सामर्थ क्या है। ये एक ऐसा तलवार है जो दिखता नहीं है पर काम बराबर करता है। वचन में ही रहना। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा तू इधर जा, तू, उसको अकाल आए, कुछ भी है, उसको मिस्र के देश में जाने की जरूरत, वो खुद गया। आपको पता है प्रॉब्लम हमारे लाइफ में क्यों आता है, और उसके साथ साथ लोग भी, आपको पता है गलती हम करते हैं, प्रॉब्लम हमारे लाइफ में तो आती है, उसके साथ साथ हमसे जो जुड़े लोग हैं ना वो भी भुगत जाते हैं। आपको पता है ये एग्जाम्पल कहां है? जोना कहां गया था? टार्सस में चला। प्रभु ने बोला देख तू निनवे शहर में जा, वो कहां चला गया? टार्सस में चला गया। वो नाव में जब बैठा क्या हुआ? तूफान आया। उस एक व्यक्ति के वजह से सब लोग को प्रॉब्लम हो गया। हेलो, जितने यहां पे परिवार हो, संभल के अपने बच्चों को सिखाए, अपने पेरेंट्स को, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड को सिखाए। अब्राहम ने तो गया, अब उसकी वजह से फैरो ने किसको, अब्राहम को उठा के ले गया? किसको? कम ऑन, आप लोग इतना चुप क्यों हो गए? मैं आपके बारे में बातें नहीं कर रहा हूं। जहां उसे जाना नहीं था वो वहां चला गया। कम ऑन, हालेलुया। आइए जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। हालेलुया, आमेन। तो माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, जब परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है वो करेगा। वो अकाल का समय हो या कुछ भी समय हो या कुछ भी हो। लेट मी टेल यू समथिंग, एलाइजा के समय में बाइबल बताती है बाहर अकाल पड़ा था पर उसके घर पे क्या हो रहा था? वो भी तो भाग सकती थी ना। अरे अकाल पड़ा है, भागो यहां से, भागो, भाग सकती थी ना। Come on, what does it mean? जब चीजें आती है समटाइम, या चीजें अगर इधर उधर हो जाता है, come on, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है।
फैमिन, अकाल के समय पे परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे, उस वचन पर चलना सीखे। जो परमेश्वर लाल समुद्र को दुभागा था, जो परमेश्वर तूफान को थमा दिया था, जो परमेश्वर तीसरे दिन लोगों को, लाजरस को जिलाया था, जो परमेश्वर सूरज को रोक दिया, वो परमेश्वर आपके लाइफ में कोई आश्चर्य काम करने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा। ही इज द सेम गॉड, वो सेम परमेश्वर है। मलाकी की किताब में लिखा गया है, आई एम द लॉर्ड हु चेंज नॉट, मैं बदलता नहीं हूं। हालेलुया। तो बुरे समय में, तूफान के समय में, आंधी के समय में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर जो लाल समुद्र को अलग किया मूसा के द्वारा, वो परमेश्वर आज आपके साथ है। जो परमेश्वर उस दिन नाव में तूफान को थमा दिया, वो परमेश्वर आज आपके साथ है। जो परमेश्वर लाजरस को तीसरे दिन जिला उठाए, वो परमेश्वर आज आपके साथ है। जो परमेश्वर जोशुआ के साथ वो करके वो सूरज को रोका, वो परमेश्वर आज आपके साथ है। तो आपके लाइफ में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए प्रभु को समय नहीं लगेगा, बट परमेश्वर चाहता है आप सिर्फ उसके वचन पर डटे रहो। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी क्यों ना आ जाए। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं। जब हमारे चर्च के रजिस्ट्रेशन के कार्य चल रहा था, रजिस्ट्रेशन जब हम कर रहे थे, बहुत सारे मेरे साथ चर्च के 2 लीडर्स थे, सूरज और ब्रदर राजेश हमारे साथ थे। हम लोग गए थे। तो वो जो बंदा था, आपको पता है गवर्नमेंट काम में पूरा पेपर इधर से उधर जाने के लिए बेंच के नीचे ऐसे देना पड़ता है कुछ, राइट? बाइबल बताती है हमें ना घूस देना चाहिए ना, हमें ना घूस देना चाहिए ना, राइट? पास्टर प्रभु ने हमें बोला है लेना नहीं, देना नहीं चाहिए, पर मैं ले सकता हूं ना पास्टर। कम ऑन। मुझे बोला गया कि देखो आपका पेपर ऐसा है वैसा है, आप कल आओ। मैं समझ नहीं पा रहा ये मुझे कल क्यों बुला रहा है। तो मेरे भाई राजेश भाई ने आके मुझे बोले कि पास्टर आप समझ नहीं रहे हो वो क्यों बोल रहा है। बोला मुझे प्लीज समझाओ। उन्होंने बोला वो ऐसा। बोला ओके ओके समझ गया। मैंने बोला देखो हम प्रभु के लोग हैं, ऑनेस्टली, एंड आई रियली अप्रिशिएट ब्रदर राजेश और सूरज को, जो हम पूरा स्टैंड लिए हम लोगों ने कि नहीं, प्रभु मना करता है, हम घूस नहीं देंगे, हम घूसा भी नहीं मारेंगे, घूस भी नहीं देंगे, नेवर। आमेन, हालेलुया। बोलते अरे कुछ तो बोला, अरे पूरे भागो, क्या क्या बोला मुझे, अरे कुछ नहीं, पेपर सही नहीं है, पेपर फेंक दिया, अरे आपका पेपर ठीक नहीं है, 2 दिन बाद आओ। हाँ सर मैं आता हूँ 2 दिन बाद। 2 दिन के बाद खड़ा हो गया वहाँ पे। अरे आपके पेपर ठीक नहीं, आप क्या है 4 दिन के बाद। हाँ सर मैं 4 दिन के बाद आता हूँ। उससे लगा कि वो 2-4 तारीख पे तारीख देगा तो शायद मैं उसको बोलूंगा अरे सर। पर मैंने कहा, हमारे लीडर्स थे, मैं उनको एक ही चीज कह रहा था, इसमें प्रभु की महिमा होने वाली है। हम डटे रहे। आप विश्वास नहीं करोगे, जो काम 25-30 1-1.5 महीने के बाद होना चाहिए था, वो 2 हफ्ते में परमेश्वर ने कर दिया, एंड दैट टू बिना घूस के। व्हाट आई वांट टू से, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वचन पर डटे रहो, अटल रहो। अगर प्रभु ने कहा है हाँ मीन्स हाँ, ना मीन्स ना। प्रभु ने कहा है लोखंडवाला जाओ, प्रभु मैं लोखंडवाला जाऊंगा। आंधी हो रही है तभी भी जाऊंगा। आपको क्या लगता है प्रभु वहां पे जाके आपको फंसाने वाला है? कम ऑन। अगर परमेश्वर उनके साथ किया था तो प्रभु आज आपके साथ भी करेगा। वो आपके बंजर जमीन को पानी से भर देगा, ही विल डू इट। वो आपकी सूखी जमीन को पानी से भर देगा, ही विल डू इट। बट सवाल यह है, क्या आप उसके वचन पे डटे हो? हालेलुया। सो अब्राहम का पहला गलती क्या था? व्हाट वाज हिज फर्स्ट मिस्टेक? कम ऑन। कभी कभी हम बाइक नो एंट्री में घुसा देते, गाड़ी नो एंट्री में,
अरे देखा जाएगा। अगर नो एंट्री है तो नहीं। हालेलुया, आमेन। नंबर 2 रीजन, अपने पड़ोसी को देखो, बोलो क्या आप तैयार हैं? नंबर 2 रीजन वाई उसके साथ ऐसा हो गया। व्हाट इज द नंबर 2 रीजन? और लेट मी टेल यू, ये सेकंड रीजन इतना प्रैक्टिकल है कि ये हमारे लाइफ से काफी मिलता जुलता है। ये नंबर 2 रीजन हमारे लाइफ से काफी, यू नो, ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रभु अगर आपके लाइफ में कुछ करना चाहता है, ध्यान से सुने एवरीवन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट, कोई इधर उधर ना देखे। ऑलवेज रिमेंबर, अगर परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ करना चाहता है या करने वाला है, देन माय डियर फ्रेंड, करने से पहले, विपत्ति आने से पहले, कोई काम होने से पहले, वो आपको विजन के द्वारा, वो आपको स्वप्न के द्वारा, वो आपको अपने दासों के द्वारा और वचन के द्वारा बातें करेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु जोसेफ को किंग गवर्नर बनाने से पहले ड्रीम दिखा दिया, राइट? नोआ को बोला कि देख प्रलय होने वाला है, प्रभु ने बता दिया। ये परमेश्वर का टैक्टिक्स है, ही वर्क्स इन दिस वे, वो ऐसे कार्य करता है। ध्यान से सुने, दिस इज द पैटर्न, परमेश्वर ऐसे कार्य करता है। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। बाइबल में एक नहीं, दो नहीं, हजारों एग्जाम्पल है। परमेश्वर जोसेफ के लाइफ में, हेलो, वो सारी चीज होने से पहले प्रभु ने क्या किया? ड्रीम दिया। नोआ के लाइफ में वो तूफान आने से पहले प्रभु ने बोल दिया। व्हाट डज इट मीन? आपके लाइफ में अगर कुछ होने वाला होगा या होने वाला है, मैं और मेरी पत्नी जिंदा गवाही है, हमारे लाइफ में अगर कुछ होने वाला होता है, देन प्रभु हमको अलर्ट कर देता है, सावधान रहो। बट बीच में मैं ये एक सच्चाई की बातें बोल के मैं खुद फंस गया। मैंने किसी को बोला कि अपनी शादी को प्रोटेक्ट करो। नए शादी हुआ था, नया शादी हुआ था ना, मुझे याद है, मैं थर्सडे बाइबल स्टडी में जा रहा था और मैंने वो आवाज़ को सुना था कार के अंदर। मुझे आया, उस व्यक्ति को बोल अपने शादी को प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्ट मतलब संभाले। एंड जब प्रभु आपको कुछ कहता है, मीन्स वो आपको वार्निंग देता है, वो आपको अलर्ट करता है कि देखो, बी केयरफुल, आगे कुछ होने वाला है, बी केयरफुल, ब्रेक मारो। आपको पता है, उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। उनके लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो गया, इतना प्रॉब्लम हो गया, लास्ट में 3 हफ्ते पहले मुझे फोन आता है अननोन नंबर से। मुझे फोन में बोला जाता है, पास्टर थैंक यू। मैं बोला क्यों? पास्टर आपने हमारी जो शादी हुई थी, वो घर को आपने जो बोला था वैसा ही हो गया और हमारी शादी टूटने वाली है। मैंने बोला, मैं शायद जिंदगी की पहली गलती किया मैंने आपको बता के। जब परमेश्वर आपको कुछ कहता है, इट मीन्स प्रभु आपको वार्निंग देता है, बी केयरफुल, मतलब आप सावधान हो जाओ, ये होने वाला है। परमेश्वर कहां पे? नोआ के समय पे लोगों को, नोआ जाके क्या बोल रहा था? अरे भाई पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। मतलब वो क्या बोलना चाहता है? आगे ये सारी चीजें होने वाली है, सावधान हो जाओ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर का पैटर्न है। गॉड वैसे काम करता है। अगर आपके लाइफ में कोई विपत्ति आ रही है, या आपके लाइफ में कोई आगे प्रॉब्लम होने वाला है, आपके बिजनेस में घाटा होने वाला है, या कुछ होने वाला है। मेरा एक फ्रेंड है राजू डिसिल्वा, ओके, वो लाइक वो ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट्स में। ओके, आपको पता है बीच में वो शेयर मार्केट फ्रीज हो गया था, शेयर मार्केट पूरा फ्रीज हो गया था, कितने लोग रास्ते में आ गए। आपको पता है एक दिन पहले परमेश्वर उसको बोला, तेरा जितना पैसा है निकाल। क्या बोला? सब निकाल। वो बोलता, अरे प्रभु मैं क्या निकाल? प्रभु उसका हानि करना चाहता था, प्रभु उसको बचाना चाहता था। परमेश्वर ऐसे कार्य कर, वो बोलता है, वो गवाही दे रहा। मैंने जब सब पैसे निकाला, नेक्स्ट डे सुबह का न्यूज आया, देखा कि सेंसर पूरा फ्रीज हो गया है। परमेश्वर ऐसे कार्य करता है, परमेश्वर बातें करता है। प्रभु आपको विजन के द्वारा बातें करेगा, राइट? बट अब्राहम के साथ ये होने से पहले प्रभु ने विजन नहीं दिया। अब्राहम के साथ ये होने से पहले प्रभु उसको वचन के द्वारा बात नहीं किया।
अब्राहम के साथ ये होने के से पहले परमेश्वर उसके दास को, पुराने करार में परमेश्वर अपने दासों को भेजता था, आज भी भेजता है, जाओ उनसे बातें करो। कोई भी दास उसके सामने आके नहीं बोले कि ये होने वाला है। व्हाट डज इट मीन? ये क्लियर था कि अब्राहम के साथ ये ट्रेजेडी होने वाला, ये ट्रेजेडी, कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? फिर से बोलो, फिर से बोलो, ध्यान से सुने। परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ करने से पहले वो आपसे बातें करेगा, स्वप्न के द्वारा बातें करेगा, अपने दासों के द्वारा बातें करेगा। ओके, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ध्यान से सुने। अगर परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ कहा नहीं है और वो सारी चीजें हो रही है, देन लेट मी टेल यू, उसके जिम्मेदार आप हैं। तो परमेश्वर यहां पे अब्राहम को नहीं कहा कि फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है, अब्राहम को नहीं कहा कि तेरे सारा को, तेरे पत्नी को ले जाने वाला है। प्रभु ने नहीं कहा, विजन भी नहीं दिखाया, अपने दासों को भी नहीं भेजा। इट मींस वो क्लियर था कि सारा के साथ वो मुसीबत होने वाला, वो आंधी आने वाली नहीं थी। इट वॉज क्लियर। बट देन व्हाई ये सारी चीजें हुआ? व्हाई? नंबर 2 रीजन कोई पढ़ेगा, वर्स 12, 12 का 12। और जब मिस्री तुझे देखेंगे, हाँ, तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, हाँ, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, ओके, पर तुझको जीती रख लेंगे। ओके, अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ। ओके। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा गया था, बहुत अच्छा लिखा है। देयरफॉर, फिर से पढ़ो 12 में। और जब मिस्री तुझे देखेंगे, हाँ, 11 से आओ, 11 से आओ, 11 से। फिर ऐसा हुआ, हाँ, कि मिस्र के निकट पहुंचकर हाँ, उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, हाँ, सुन, मुझे मालूम है हाँ, कि तू एक सुंदर स्त्री है। ओके, और जब मिस्री तुझे देखेंगे, हाँ, तब कहेंगे, हाँ, यह उसकी पत्नी है, हाँ। इसलिए वे मुझको मार तो डालेंगे। लिसन टू मी, मुझे मालूम है। क्या है? ये होने वाला था, बट वो क्या, ये ना ज्यादा हम लोग ज्यादा एज्यूम कर, अरे ऐसा ही होगा, मुझे मालूम है। जब प्रभु तेरे साथ है, तुझे मालूम करने की जरूरत नहीं है, सुरक्षित हो। मुझे मालूम है कि तुझे उठा लेंगे, मुझे मालूम है। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे मालूम है मतलब, हेलो, अपने जबान से कभी भी नेगेटिव बातें रिपोर्ट आ गया, मुझे मालूम है मैं जाने वाला हूं। प्रभु बोलेगा, तू ही खुद बोल रहा है जाने, चल चल। कितने लोग समझ में आ रहा है? ऑलवेज रिमेंबर, विपत्ति नहीं भी आ रहा होगा, प्रॉब्लम्स नहीं भी आ रही होगी, तूफान में भी आपके लाइफ में आने का कोई चांस नहीं है। जस्ट बिकॉज आपने नेगेटिव बातें बोल दिया, वो सामने से, क्योंकि जो तू बोलेगा, अपने पड़ोसी को देख के बोले, सावधान रहो। ऑल द फीमेल्स बी केयरफुल। हर एक फीमेल्स, अरे अच्छा होता मैं मर जाती, तेरे तो ये पड़े वो पड़े, चलता नहीं सर, कॉकरोच गिर जाए। हेलो, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? किसी भी फीमेल्स की आवाज नहीं आया किसी भी मेल की भी आवाज नहीं आई। बी केयरफुल व्हाट यू टॉक। अपने पड़ोसी को देख के बोले, सावधान रहो, मैं खत्म कर रहा हूं अभी। जब आप अपने मन में सोचते हो कि ऐसा होने वाला है, और जब आप कन्फेस करते हो कुछ बुरा होने वाला है, देन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, बुरा ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में हो जाता है। मे भी प्रभु के ओर से कुछ हो या ना हो, मे भी शैतान की ओर से कुछ हो या ना हो, कम ऑन, बट द मोमेंट जब आप अपने मन में सोच लेते हो, द मोमेंट जब आप कन्फेस करते हो कि मेरे लाइफ में बर्बादी हो रही, कोई बोलता है, मेरे फैमिली में एक व्यक्ति बोलता है, बेटा मुझे लगता है तेरे लाइफ में प्रॉब्लम आने वाला है। मैंने बोला, मुझे तो नहीं पता, पर तेरे लाइफ में आने वाला है मुझे पता है। Come on. नेगेटिव बातें बोलना बंद करे। पड़ोसी को देख के बोलो,
ऑलवेज रिमेंबर, जब आप सोचते हैं, इसलिए बाइबल बताती है अपना मन का सबसे पहले, ओ माय गॉड, बट ये मन रक्षा होता ही नहीं है। सबसे पहले मन को कंट्रोल करो, मन। बट मेरा मन क्यों तुझे चाहे, हेलो मन। Listen to me carefully. आपके लाइफ में विपत्ति आए या ना आए, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए या ना आए, मे भी वो परमेश्वर की ओर से हो या ना हो, मे भी शैतान की ओर से हो या ना हो, बट द डे जब आप अपने मन में सोचते हैं, द डे जब आप वो बातें को कन्फेस करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में विपत्ति आ पड़ता है। क्योंकि बाइबल बताती है जीवन और मृत्यु तेरे। कोई पढ़ेगा नीति वचन 18:21? नीति वचन 18:21 क्विकली। नीति वचन 18:21। कम ऑन। जीत के वश में हाँ, मृत्यु और जीवन दोनों। हेलो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो सावधान रहे। इट मींस जो आप कहते हो वो हो जाता है। मुझे मालूम है सारा, मैं जब आया हूं ना तुझे उठा के लेके जाएंगे। मुझे मालूम है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा या जाऊंगी, मेरे रिपोर्ट खराब आने वाला है, मुझे मालूम है। और रिपोर्ट खराब आता है क्योंकि आपने बोला। ऑन द कॉन्ट्री आपको क्या बोलना है? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे सामने से शेर क्यों ना आ जाए या राजा महाराजा क्यों ना आ जाए, विपत्ति क्यों ना आ जाए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। Come on. Hallelujah. It doesn't matter डॉक्टर क्या बोलता है, it doesn't matter रिपोर्ट्स क्या कहती है, it doesn't matter मेरे हालात क्या कहता है, it doesn't matter लोग क्या कहते हैं। I believe ये वचन कहता है कि मेरे सामने 1000, मेरे दाएं और 1000 गिरेंगे, इधर 10,000 गिरेंगे, पर मेरे बाल भी वाक़ा नहीं होगा। Hallelujah. Stop speaking negative. मालूम है। और पड़ोसी को देखिए बोलो मालूम करने की जरूरत नहीं है। कम ऑन, आप लोग इतना उदास क्यों हो गए? हालेलुया। तो 2 रीजन। नंबर 1, वाई इब्राहिम के साथ ऐसा हुआ। नंबर 1, कम ऑन, उसको इजिप्ट में जाना ही नहीं था। जब प्रभु ने बोला था बाबा तू कनान के तरफ जा, तो उसको कनान में जाना था। वहां पे विपत्ति आए, आपत्ति आए, हेलो, वहां पे बीमारी आए, महामारी आए, प्रभु बचाएगा। आपको दूसरी जगह में जाने की जरूरत नहीं है। जहां से प्रभु ने निकाला वहां चला गया। नंबर 2 रीजन, मालूम है। अपने जवान से कभी भी नेगेटिव बात तो बोलो। 3 आवाज है, 3 लोग सुन रहे। हालेलुया। जितने लोग सो रहे हो बोलो यीशु मसीह की। वाओ। हालेलुया। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। अपने हाथों को अपने जस्ट कीप इन योर हेड, अपने सर पे रखें और एक हाथ को अपने हृदय पे रखें, इन योर चेस्ट। जस्ट मेरे पीछे पीछे बोलो परमेश्वर आज से मैं, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा हृदय आपको सौंपता हूं। आज से मैं वही सोचूंगा जैसा तू सोचता था। आज से मैं वही कहूंगा जो तू मेरे मुख से बुलवाना चाहता है। आज से मैं वही सोचूंगा जो वचन के अनुसार है। आज से मैं वही करूंगा जो वचन के अनुसार है। परमेश्वर अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई प्रभु क्षमा कर दे। प्रभु आज से मेरे मुंह को तेरे हवाले करता हूं, इस जीव को तेरे चरण में रखता हूं। मैं वही बोलूं जो वचन के अनुसार है। पिता परमेश्वर, इन्होंने जो भी प्रार्थना किया प्रभु वो मेरे सामने नहीं आपके सामने है प्रभु।
लॉर्ड एंड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, लॉर्ड आज से इनका मन, प्राण, हृदय, एवरीथिंग, द एंटायर बॉडी, इनका जीव को प्रभु तेरे लहू से मैं बांधता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ये आपके वचन के अनुसार कार्य करे पिता। प्रभु अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो प्रभु तू क्षमा कर। धन्यवाद प्रभु इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु। यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूं और हम सभी जन कहते हैं हालेलुया। आइए जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें।